हेलो दोस्तों, अलजेब्रा 3 पार्ट 3 वेटिंग। आज लगा कि क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा बातचीत हो जाए, है कि नहीं? मजा आ रहा है? अलजेब्रा में तो सबको मजा आता है, आपको भी आ रहा होगा। 2021 20 तो ऐसा ही चला गया। 21 वैकेंसी तो दिख ही रहा है कि कितना कम है एसएससी में, और अदर क्षेत्र में भी वैकेंसी बहुत कम आती है। लेकिन नौकरी लेना है भाई, नौकरी लेना बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। तो कुछ नहीं, नौकरी तो लेंगे ही, लेना ही पड़ेगा। भविष्य में कुछ अच्छा करना तो नौकरी तो लेना पड़ेगा ना, और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। वैसे बोलने हमको नहीं आता है, छोड़िए। हम लोग अलजेब्रा देख रहे थे, है ना? हम लोग अलजेब्रा देख रहे थे और अलजेब्रा का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जनरली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, उसी टाइप का क्वेश्चन हम कराने का कोशिश कर रहे हैं। 100% वही से क्वेश्चन आना है, उसी टाइप का रहेगा। मेहनत लेकिन करना पड़ेगा भाई, आग तो लगानी पड़ेगी, है ना? अपने दिमाग को बेचैन करना पड़ेगा यदि कुछ पाना है तो। वैसे भी आप सुने होंगे कि इतिहास वही बदलता है जो पागल बनता है। जो पागल नहीं बनेगा वो इतिहास कभी नहीं बदलेगा। जो जिंदगी में एकदम स्थिर हो गया ना भाई, कुछ नहीं कर सकता। तो जिंदगी में कभी भी अपने आप को स्थिर ना होने देना। जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में नहीं आ जाता, तब तक अपने पाँव को नहीं रोकना मेरे भाई। अलजेब्रा या कोई भी दूसरा चैप्टर, परसेंटेज हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब चैप्टर कुछ नहीं है। ये सब एक माध्यम है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। और मंजिल तक तो मेन जो पहुंचाने वाला है आपका हिम्मत। यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो फिर ना आपको मंजिल दिखेगा, ना आप वहाँ तक पहुँच पाइएगा। तो सबसे पहले जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है तो एक एम फिक्स करिए कि हमको ये चीज़ करना है, हमको आईएएस बनना है, हमको एसएससी निकालना है, या फिर कुछ और, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, जो भी चीज़ है जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। लेकिन जो भी करिए उस क्षेत्र में आप मेहनत करिए, जी और जान लगा दीजिए। बिना जी और जान लगाए कोई चीज़ मिलता नहीं है, ठीक है? तो इस चैनल पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। थोड़ा सा मेहनत करिए और सब्र करिए, और सब्र का फल जो है ना बहुत मीठा होता है, ठीक है? एक कहते हैं ना कि जितना मतलब आपका कठिन परिश्रम होगा, कामयाबी भी उतनी झक्कास होगी। उतना हमको बोलने नहीं आता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बाबू देखिए, एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ठीक है? x प्लस 1/x इज टू x माइनस 1/x इक्वल टू में एक रेशियो दिया हुआ है 41:40, 41:40। देखिए थोड़ा नीचे दिखाते हैं। देखिए बाबू, x प्लस 1/x बटा में x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, ठीक है? यार क्वेश्चन दिखता है ना? हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन दिखना चाहिए, आंसर दिखे या ना दिखे। तो x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई x माइनस 1/x इक्वल टू 41/40 दिया हुआ है मेरे भाई,
ठीक है। एक काम करो, यहां से ऊपर में x एलसीएम ले लीजिए, नीचे में ले लीजिए। ऊपर में x एलसीएम लीजिएगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में x एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही होगा ना। कहिएगा कि जो एलसीएम लिए x कहाँ गया, तो इसके बटा में भी x आया, इसके बटा में भी x आया, x कैंसिल हो गया, x ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू के राइट साइड में है 41/40। अब यहां से आपको दो चीज चुनना है, दो रास्ता है आपके पास। एक रास्ता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 40 को इससे गुना कीजिए, 41 को इससे गुना करिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसका दो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, एक रास्ता ये हुआ जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और दूसरा ऑप्शन है कि हमसे पूछ रहा है x और x का वैल्यू सवाल में ऑप्शन के रूप में दिया हुआ, तो हम काहे नहीं x का वैल्यू इसी में चिपका करके चेक कर ले, क्योंकि चेक करने में टाइम बचेगा। तो चेक करिए बाबू, पहले हम 11 रख के चेक कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। 11 का स्क्वायर देखिए, 11 का स्क्वायर ऊपर रखिए प्लस 1 कर दीजिए, 11 का स्क्वायर ऊपर रखिए माइनस 1 कर दीजिए, तो देखिए 121 प्लस 1 122 हो जाएगा, नीचे में 121 में से 1 जाएगा 120 होगा। देखिए तो 3 से डिवाइड करेगी तो 3 से कटवे नहीं करेगा, 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 नहीं आया, मतलब ये चीज नहीं आया, ये ऑप्शन ना होगा। उसी तरह से आप 7 रख के देख लीजिए, 7 रखिए, इसमें ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन जल्दी मैच हो जाता है। ठीक है, वहां उतना लिखने का जरूरत नहीं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, 49 में से गया 48, यार 40 कैसे आएगा, नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा। देखिए तो 8 रख करके चेक करिए, 8 64 65 ऊपर में आएगा, 65 को कैसे काटिएगा तो 41 नहीं आएगा, मतलब आंसरवा तो यही होगा। आंसरवा कौन होगा, प्लस माइनस 9 होगा। चेक कर लीजिए ना, 9 का स्क्वायर करिए 81, 81 में 1 जोड़िए 82, नीचे में क्या आ रहा है 81 में से 1 गया 80, ऊपर नीचे कटेगा 41/40 आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप ऑप्शन से ही कुछ दूर सॉल्व करिए और फिर ऑप्शनमा से मिला लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चनमा को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चनमा आपको याद हो जाए। ठीक है ना। वैसे सरकारी नौकरी में पैसा बहुत है, इसलिए मेहनत जी जान से होना चाहिए। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन है 3x प्लस 1/5x, 3x प्लस 1/5x इक्वल टू छूट गया 7 है, इक्वल टू में क्या है 7 है। तो इस चीज का वैल्यू निकालना है मेरे भाई, जो निकालना है ना उस पे फोकस करना, हमेशा जो निकालना है उस पे फोकस करना है। यहाँ ऊपर में 5x है, ऊपर में 5x है और नीचे में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यानी 15x² प्लस 15x प्लस 1। इतना तो सवाल में समझ में आ रहा होगा कि इस चीज का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है कहीं बैठाने का सुविधा है तब तो उसको बैठाएं, मतलब इसको तोड़ मरोड़ के एडजस्ट करके इस तरह से करिए कि आप जो दिया हुआ है वैल्यू ना उसमें आप पुट कर सके। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए थोड़ा सा हिंट दिया रहता है। यहाँ पे देखिए 1 के बटा में नीचे में क्या है 5x है, 1 के बटा में नीचे 5x है, 1 यही ना दिख रहा है, तो इसके नीचे 5x कैसे आएगा ये हमको बताइए। इसके नीचे 5x तभी आएगा जब आप इस पूरे टर्म को 5x से डिवाइड करिएगा, पूरे टर्म को क्या करिएगा 5x से डिवाइड करिए। अब मैथ का रूल कहता है कि जो काम आप नीचे करेंगे वही काम ऊपर करना पड़ेगा। तो देखिए इसी चीज को हम क्या करते हैं 5x को 5x से डिवाइड कर देते हैं, और जो नीचे टर्म है पूरा को 5x से डिवाइड करिए। ठीक है, तो 15x² प्लस 15x प्लस 1, इस पूरा को क्या करेंगे 5x से, मतलब हम 5x को भी 5x से डिवाइड किए, इसको भी 5x से डिवाइड किए, ऊपर नीचे एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
5x को 5x से डिवाइड किए, ये तो कट करके ऊपर में क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको 5x से सबको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे 4/5/6 लिखा हुआ, तो अब अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ कि 4 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, और 5 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, यही ना होता है अलग अलग करने का मतलब। तो वही चीज यहाँ भी है मेरे भाई, यहाँ भी है कि 5x को अलग अलग तीनों को डिवाइड करिए, तो 15x² को 5x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, प्लस 15x को 5x से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे हमको 3 नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 कर देते हैं, इसके आगे प्लस है, प्लस नहीं करके 3 लिख दीजिए। 5x को माने 1 को 5x से डिवाइड करेंगे तो 1/5x आएगा। कहिएगा काहे, इसको इतने काहे किए, इसको इधर इसीलिए किए भाई कि देखिए यही चीज मैंने यहाँ था दिया हुआ, वही चीज ना दिया हुआ है। देखिए 3x प्लस 1/5x इक्वल टू 7 दिया हुआ है, जो हमको सवाल में दिया हुआ है, इसको तोड़ मरोड़ के हम वही तो कर दिए हैं, कुछ से डिवाइड करिए, कुछ से मल्टीप्लाई करिए, ये आइए वही से। ऊपर में 1 है, नीचे में इसका वैल्यू क्या है मेरे भाई 7 है, इसका वैल्यू 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही तो आंसर है। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, इसलिए ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है मेरे भाई x + 2√3/x = 1, ठीक है, x + 2√3/x = 1 और निकालना है इसका वैल्यू। दिया है इतने टर्म का वैल्यू, बोला कि 1 है, आप इसका वैल्यू निकाल के हमको दे दीजिए, यही बोल रहा है सवाल। तो भैया x + 2√3/x पहले यहाँ कहीं दिखे तो सही, दिख नहीं रहा, तो इस वैल्यू को कैसे पुट करेंगे। तो हमने बोला कि जो निकालना है कंसंट्रेट उसी चीज पे करेंगे। इस तरह के सवाल में कि x का वैल्यू कुछ दिया है, एक एक्सप्रेशन दे करके पूछ रहा है उसका वैल्यू बता दो, तो जो वैल्यू दिया है उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप चौथा के बुतरू थोड़े ना है कि x = बोलेगा 2, आप बता दो भैया x² + 2x/4, तो x का वैल्यू 2 है, इसमें पुट कर दीजिए, जहां जहां x रहेगा 2 2। बच्चा थोड़ी, आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आसान देगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए मेरे भाई क्या करते हैं कि यहाँ देखना है x + 2√3/x, 2√3 यहाँ पे है, यानी इसके नीचे x आ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। तो एक काम करो, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो x² को x से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, प्लस 5x को x से डिवाइड करेंगे मेरे भाई 5 आ जाएगा, अब प्लस 2√3 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3/x। फिर से नीचे में भी x से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो x² को x से डिवाइड करेंगे तो कट करके x बचेगा और ब्रैकेट के अंदर 1 - x, ठीक है। देखिए हमको चाहिए था x + 2√3/x, तो यहाँ x अब प्लस 2√3/x, ये चीज आ गई, यानी ये दोनों साथ में कर देते हैं, आपको सुविधा होगा, आपको सुविधा होने के लिए इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, x को 1 से गुना करिए x, माइनस दीजिए, x को x से गुना करिए x², ठीक है। कहिएगा कि इसका वैल्यू तो दिया हुआ है x + 2√3/x दिख रहा है कि इसके जगह 1 पुट कर देंगे, लेकिन इसके जगह फिर क्या पुट करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज को क्वेश्चन में 2 बार यूज करना पड़ता है, इसका भी वैल्यू हम इसी इक्वेशन से लाएंगे। कैसे, जो देखिए यहाँ से यदि हम x यदि एलसीएम ले लेते हैं तो x गुना x क्या में होगा मेरे भाई, x² + 2√3 = 1, ठीक है। अब हो जाएगा x² + 2√3 = x × 1 गुना होगा x, यहाँ से 2√3 छोड़ दीजिए, इधर x² को भेज दीजिए, तो माइनस क्या हो गया x²। देखिए बाबू नीचे में
यही चीज न है, और इस चीज का वैल्यू कितना है 2√3। तो अब हमको ऊपर नीचे जो भी अननोन है उसका वैल्यू तो आ गया, अब तो पुट करना है। तो x प्लस 2√3/x यहाँ से पता चल गया कि 1 है, 1 प्लस 5 कर लीजिए। नीचे में x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 2√3, क्या आ गया 2√3, ठीक है। ऊपर में 5 1 6 हो गया, 6 3 2 से कटेगा 3 बार में, 3√3 से 3 कटेगा √3 बार में, आंसर आपका क्या आ जाएगा √3, आंसर क्या आ जाएगा √3। मतलब कहीं कहीं क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट है उसको 2 बार यूज करना पड़ता है, और इस सवाल में वही किया गया मेरे भाई, ठीक है। बोर्ड पे देखिए एक और सवाल दिख रहा होगा, देखिए मेरे भाई, हमको चाहिए x प्लस 1/3x का, ठीक है। देखो एक चीज हम दिखाते हैं आपको, जैसे मान के चलिए x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए हम क्या करते हैं, x स्क्वायर अब प्लस 1 को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू में माइनस 12x को उधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा मेरे भाई 12x। हम कहेंगे काम करिए दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए, तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, प्लस 1 को x से डिवाइड करेंगे 1/x आएगा, इधर x से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। मतलब समझ में आ रहा है कुछ, x प्लस 1/x यानी x कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको जैसे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x और उसके रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो बीच में जो x वाला टर्म होता है उसको राइट साइड में भेज करके x से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो ये रूप आ जाता है। इसी टाइप का कुछ रिलेशन यहाँ भी है, कहने का मतलब इसको सोल्व करके हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। क्या लाना है भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, और जो x वाला टर्म होगा उसको राइट साइड में भेज करके x से डिवाइड करेंगे, तो यही चीज आना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जब हमको सवाल दिखता है तो हम सोचते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, ये जब दिखेगा तो हम यही कर सकते हैं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको गुना करेंगे 1 से तो यही चीज दिखाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अब 4 को 3x से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोले कि इस रूप में यदि लाना होता है तो जो x वाला टर्म होगा उसको राइट साइड में भेज देंगे, भेजिए, इधर है 3x स्क्वायर प्लस में 1 है इक्वल टू 4x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, और 12x में से -4x जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 8x। आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं, 4x उधर चल गया तो 12x में से 4x जाएगा तो कितना 8x ना बचेगा। अब क्या बोले हम कि देखिए यहाँ लाना क्या है, x से डिवाइड कब करते, जब हमको x प्लस 1/x लाना होता, ऐसा कुछ लाना होता। हम देखेंगे कि आखिर इसको डिवाइड किससे करें डिवाइड, तो ये तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा उसमें क्या है, नीचे में 3x, इसका मतलब दोनों तरफ हम क्या करेंगे 3x से डिवाइड। क्यों, क्योंकि 1 के नीचे हमको 3x चाहिए, 1 के नीचे क्या चाहिए 3x चाहिए, इसलिए दोनों तरफ 3x से डिवाइड करिए। 3x स्क्वायर को 3x से डिवाइड कीजिएगा बाबू, x बचेगा, प्लस 1 को 3x से डिवाइड कीजिएगा 1/3x इक्वल टू 8x को 3x से डिवाइड करेंगे, 8x को 3x से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 8/3, और इसी का तो हमको पूछ रहा था आंसर, यही तो आंसर होगी 8/3, 8/3 क्या होगी आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है x प्लस a/x इक्वल टू में b, x प्लस a/x इक्वल टू b है, हमको ये चीज पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले पकड़ना क्या है, a के नीचे में x है, a है कहाँ यहाँ है, इसके नीचे में हमको x लाना पड़ेगा, इसके नीचे में हमको कोई एक की पॉइंट धरना, अलजेब्रा वैसा ही चीज है, आप धर दिए तो सवाल 1 सेकंड में बन जाएगा, नहीं धरा है तो नहीं बनेगा, तो धरना है बाबू a/x, यहाँ पे यही की पॉइंट है कि हमको a/x चाहिए, यहाँ पे a/x चाहिए, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड करिएगा मेरे भाई, तो x स्क्वायर को x से डिवाइड कीजिएगा तो x हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड कीजिएगा x होगा, प्लस है प्लस दीजिए, bx को x से डिवाइड करेंगे, bx को x से डिवाइड करेंगे b हो जाएगा, और a को डिवाइड करेंगे x से a बटा x हो जाएगा। इसमें कोई लोचा नहीं है। देखिए बाबू x प्लस a बाई x मिल गया, a बाई x मिल गया, मतलब इसका वैल्यू हम ऊपर में तो यूज कर लिए, ऊपर में कोई झंझट नहीं है। नीचे का झंझट क्लियर करते हैं मेरे भाई। देखिए नीचे ऐसा नहीं आएगा, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए बाबू बोले थे अभी अभी कि x एलसीएम लीजिएगा नीचे, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस है प्लस दे दीजिए, a है a दीजिए, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको उधर गुना कर दीजिए, इक्वल टू bx हो जाएगा, इक्वल टू bx हो जाएगा। नीचे आना क्या चाहिए, देखिए यहाँ bx स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है। देखिए लेकिन नीचे में, ऊपर में हम x से डिवाइड किए और नीचे में तो x से डिवाइड नहीं किए, करिए bx स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू bx, और माइनस एक्स क्यूब को x से डिवाइड करते तो क्या आ जाता x स्क्वायर। माने ऊपरे हम x से डिवाइड किए और नीचवा में छोड़ दिए तो गलती ना हो जाता। जो काम ऊपर में किए हैं वही काम नीचे में भी करना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए हमको bx माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो देखिए इसको उधर भेज देंगे तो जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। इधर a छोड़ दीजिए, bx इधर है ये है, इसको उधर ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और समझिए यहाँ समझना है, इसका वैल्यू हमको पता है, इधर देखिए x प्लस a बाई एक्स प्लस a बाई एक्स का वैल्यू b, इसका वैल्यू b, समझिए x प्लस a बाई एक्स का वैल्यू b, अब b प्लस b कितना हो जाएगा ऊपर में 2b, b प्लस इसका वैल्यू b, अब b में b जुटेगा 2b, और नीचे में bx माइनस एक्स स्क्वायर क्या है मेरे भाई a है, तो नीचे में ये आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अलजेब्रा में टाइप के अनुसार आप पढ़िए, क्वेश्चन फटाफट बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ये टाइप को खत्म करते, बहुत तरह का क्वेश्चन बता दिए। अब थोड़ा दूसरे टाइप पे चलते हैं मेरे भाई, समझना। अब जैसे मान के चलो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू आपको k दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, ठीक है। k का मतलब कोई नंबर दिया हुआ रह सकता है, और आपसे पूछता है कि भाई x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बताइए, तो आप एक रिजल्ट याद रखना k स्क्वायर माइनस 2, ये याद रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू दिया है k, और निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो k को स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 2 कर दीजिए। समझिए यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू k दिया हुआ है, और दोनों के स्क्वायर मैंने x स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन 2 घटा दीजिएगा। ये रिजल्ट कहाँ से आता है बाबू, तो हम बता देंगे, लेकिन आपको याद रखना इसे। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू k, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू k, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2, ये रट जाना है। देखिए कैसे आता है, जैसे x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए, सॉरी यहाँ k है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए, क्या आ जाएगा बाबू a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 बाई एक्स है, इक्वल टू क्या होगा k स्क्वायर होगा। समझिए x से x कटा, तो इधर बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस में 2 इक्वल टू k स्क्वायर। हमको चाहिए तो इतना का ही वैल्यू, तो देखिए बाबू x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। यही आपको याद रखना था, यही रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है, रट लेना है। कहिएगा कि ऐसे तो हम करिए लेंगे, एग्जाम में उतना टाइम है ऐसे करने का, अब डायरेक्ट रिजल्ट यदि याद रखते हैं तो आप बहुत समय बचा लेंगे अलजेब्रा में, ठीक है मेरे भाई। अब देखो
इसे में कुछ और बताते हैं थोड़ा। देखिए ये रिजल्ट आप याद रख लेना। देखिए बताते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया है 3, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है 3, आपसे पूछ दिया x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करने मत बैठ जाइएगा, सिंपल याद रखना है k² माइनस 2, k² माइनस 2, 3 का स्क्वायर करेंगे -2, 3 3 9 में से 2 गया 7, खत्म कहानी। कोई फॉर्मूला का डिराइवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब x² प्लस 1/x² बराबर आपको 7 पता चल गया आपको 7। अब पूछ दिया आपसे कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बताइए। ये अब बताइए, आपको 2 वाला पता है, अब 4 वाला पूछ दिया, तो 2 से ही 4 डबल है, पावर क्या है, डबल है, यानी 2 गुना है। जब पावर 2 गुना रहेगा तो फिर से वही k² माइनस 2 लगा देंगे, यानी अब क्या करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 49 में से 2 गया, कितना आंसर हो जाएगा बाबू 47। x⁴ प्लस 1/x⁴ आपको पता है, आपसे पूछ दिया x⁴ 8/1 प्लस 1/x⁴ ऐसा पूछ दिया, x⁴ अब प्लस 1/x⁴, तो क्या करेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू यदि पता है मेरे भाई, तो वही k² माइनस 2 हो जाएगा। 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2209 माइनस 2 यानी 2207। देखिए तो स्क्वायर करके 7 के 9 बाकी 4 से 4 28 दूना 56, 56 4 60 के 0 बाकी 6 और 4 4 16 6 22, एकदम सही है। 47 का स्क्वायर कितना होगा 2209, तो उसमें से 2 घटा देंगे 2207 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं सवाल को, और देखिए इसी पर बेस्ड कुछ सवाल लेते हैं, एकदम अच्छा सवाल, ठीक है। देखिए सवाल, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 16 दिया हुआ है। x के पावर में 12.5 अब प्लस 1 के बटा में x के पावर 12.5 इक्वल टू 16 दिया हुआ है, और x के पावर 25 प्लस 1/x के पावर 25 का वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। दिमाग नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ ये समझेंगे कि इसका ये कितना गुना है, इसका कितना गुना है। चूंकि हमारा फॉर्म तो यही है ना, x प्लस 1/x इक्वल टू यदि k दिया हुआ है तो x² प्लस 1/x² रहेगा, तो हम k² माइनस 2 ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए इस कंडीशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं है। देखिए यहाँ क्या देना है बाबू, चाहिए हमको क्या x का रेसिप्रोकल, यही है ना, x और x के रेसिप्रोकल का सम यदि दिया रहे कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, x और उसके रेसिप्रोकल का सम यदि दिया हुआ है और उसके स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल का सम पूछेगा, तो कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। यही देखिए यही चीज यहाँ है कि नहीं है, x के पावर में 12.5 है और उसी के रेसिप्रोकल का सम 16 दिया हुआ है, जहाँ k है वहां पे 16 है, और हमसे पूछ क्या रहा है इसी के जस्ट डबल का, ठीक है। 12.5 का डबल होता है 25, 12.5 का डबल 25 होता है, एकदम इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। इसके पावर के डबल का और उसके रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, जो k है 16 का स्क्वायर करना है माइनस 2 करना है, 256 में से 2 जाएगा 254, कुछ नहीं किए मेरे भाई, कुछ नहीं किए, सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन और दिख रहा है आपको बोर्ड पे, दिख रहा है x के पावर हाफ है, x के पावर हाफ है और उसी के रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है 6, x के पावर समथिंग प्लस उसी के रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है 6। पूछ क्या रहा है x² प्लस 1/x²।
तो देखिए तो हाफ का पहले डबल करके देखिए, कहीं देखिए तो कि कहीं डबल तो नहीं है, तो हाफ का डबल करेंगे 1, नहीं ये तो 1 है। अच्छा इसका भी डबल करके देखिए, हाँ यही है, मतलब इसमें जो है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमको 2 बार k² - 2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 बार k² - 2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए भाई यहाँ समझना है, x के पावर हाफ का मतलब क्या होता है, √x प्लस 1 है ऊपर में दे दीजिए, नीचे में x के पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, √x इक्वल टू में 6, इक्वल टू में 6। हमको इससे क्या निकलेगा, पावर डबल करेंगे तो x प्लस 1/x निकलेगा। कहिएगा कैसे, अरे हाफ का डबल क्या होता है, कट करके पावर में 1 चाहिए, तो x प्लस 1/x निकलेगा, यानी इससे हमको x प्लस 1/x निकलेगा। और निकलेगा कैसे, k² - 2 करके, यानी 6² - 2 करेंगे, 36 में से 2 जाएगा 34 निकल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए था, x² प्लस 1/x²। तो देखिए अब तो इससे तो निकल ही जाएगा, इसका डबल ये पावर है, तो x² प्लस 1/x² निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 34 का स्क्वायर कर दो, 34 का स्क्वायर कर दो, इससे 2 घटा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना 2216 होगा कहा, देखिए तो करके 4 4 16 के 6 बाकी 1 4 12 2 24 1 25 के 5 बाकी 2 3 9 2 11 1156, 1156 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1154, क्या हो जाएगा 1154, यही आंसर बनेगा। लास्ट सवाल एक और देखेंगे, नहीं तो आप लोग ऊब जाइएगा, कहिएगा कितना बताता है सवाल, या सवाल पे सवाल लिखा रहा है। तो ज़्यादा नहीं, आप लोग खुद मेहनत कीजिए, जो भी हम सवाल दे रहे हैं 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, और धीरे धीरे हम भी आप लोग के जैसा हो जाएंगे, तो फिर आपके अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। लास्ट सवाल है आज के सेशन का। यदि सेशन थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो लाइक तो कम से कम करना बनता है। वीडियो डालते हैं आप, लाइक ही नहीं करते हैं। लाइक तो छोड़िए, देखते भी नहीं हैं। इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, फिर आपको देखना चाहिए ना। चलिए देखिए सवाल देखिए, x√x है मेरे भाई, 1 के बटा में x√x है, मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल है उसी के रेसिप्रोकल है, उसका वैल्यू 7 दिया हुआ है। देखिए बाबू सबसे पहले देखते हैं यहाँ x के पावर में कितना है, ये x है मतलब पावर 1 है, √x है मतलब हाफ है, और दोनों के बीच में गुना है मतलब पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी एक्चुअल में ये x के पावर में क्या है मेरे भाई, 3/2 है, क्या है 3/2 है, प्लस 1 बटा में x के पावर में सेम चीज है, मतलब पावर में क्या है 3/2 इक्वल टू 7 दिया हुआ। तो हम इससे डबल का पावर का हम निकाल सकते हैं k² - 2 से। तो इसका डबल 3/2 का डबल क्या होगा मेरे भाई, 3/2 का डबल तो 3 होता है, यानी आप x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला जो दिया हुआ है उससे आप x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही होगा k² - 2 से 49 में से 2 गया आपका 47 हुआ, ठीक है मेरे भाई। अब x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपको 47 आ गया, तो 3 का ही डबल पावर क्या होता है, 6 होता है, माने इससे हम x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 ला सकते हैं। यानी x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू दिया हुआ है, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसी का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो x6 प्लस 1/x के पावर 6 आ जाएगा, और फॉर्मूला तो वही होगा 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर माइनस 2। इसका तो आंसर क्या होगा, इतना में से 2 गया, यानी 2207। तो आज हम 2 तरह का टाइप कवर किए हैं अलजेब्रा में। इसी तरह से आने वाले सेशन में हम अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो फुल्ली डिमांड में रहता है एग्जाम में, और हम समझते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि जो टेक्निक बताए जाते हैं इतने शॉर्ट बताए जाते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ शॉर्ट और
नहीं हो सकता है, कोई जादू तो है नहीं बाबू, मैथ बनाना ही पड़ता है। कुछ तो आप बनाएंगे ही, कुछ दिमाग में सोचना। ठीक है, तो चलिए गुड नाइट मेरे दोस्त।